हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का ना बिल्कुल ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, फिजिक्स का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, इसको आप लोग अगस्त मासिक एग्जाम भी बोल सकते हो। देखिए, ये पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहने वाला है। कुल मिलाकर बोले तो यह पेपर 70 नंबर का होने वाला है। ठीक है, 70 नंबर का यह पेपर होने वाला है, 30 नंबर माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, आपका समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, फिजिक्स का यह पेपर होने वाला है कक्षा 12वीं के लिए। ठीक है, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप दोनों जगह ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहीं पर आपको रियल प्रश्न पत्र सबसे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए रियल प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसका केमिस्ट्री का पेपर भी अपलोड हो चुका है, जाइएगा चैनल पर देखिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों अपलोड कर ही दिए, आप लोग देख ही लिए होंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, आपका जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम 35 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग 35 में 35 सही करके आइएगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? वास्तविक एवं सीधा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, आभासी और उल्टा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। देखिए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना, बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य की आँख की रेटिना पर, ठीक है, रेटिना पर कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है, आभासी और सीधा, और आभासी और उल्टा। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ना, बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, जाकर चैनल को, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। चलिए, आगे है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार किससे किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से, दीर्घ दृष्टि दोष से, झरा दृष्टि दोष से, अभियुक्तता से। तो देखिए, उत्तल लेंस का व्यवहार किससे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, आसमान का रंग नीला होने का कारण है? व्यक्तीकरण है, प्रकीर्णन है, ध्रुवण है, विवर्तन है। देखिए, आसमान का ना नीला रंग होने के कारण प्रकीर्णन है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 काला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश में व्यक्तीकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। दो काला संबंध में स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण फ्रिज की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम में अनुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश के 2 स्रोत काला बंध संबंधन कहे जाते हैं जब उनकी तीव्रता समान हो, आयाम समान हो, कलाएं समान हो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो एक वर्णी प्रकाश के 2 स्रोत कला संबंध कब कहे जाते हैं? तो जब उनका ना आयाम समान हो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर में, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे है, डी वल्गरी तरंग दैर्घ्य है, तो कि दो कैसा तरंग दैर्घ्य है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन है, यदि किसी तर्क द्वारा निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना प्राप्त होता है तो वह द्वार है। तो वह द्वार कैसा है? देखिए, तो यदि दोनों तर्क के द्वारा y के मान उसके दोनों निर्गत a इंटू बी के प्राप्त होता है। तो देखिए, a इंटू बी किस में प्राप्त होता है? तो देखिए, और गेट में होता नहीं, और गेट में a प्लस बी होता है। ठीक है, ये किस में होता है? तो एंड गेट में होता है। ठीक है, एंड गेट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर में, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। और नॉर गेट में तो पता ही है क्या होता है, एंड गेट में, नॉट गेट में तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये मतलब ए वेक्टर रहेगा तो ए हो जाएगा, ए रहेगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, और नॉर गेट में तो ए प्लस बी का वेक्टर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा का अंतराल चौड़ाई लगभग होती है। तो चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो 0.201 होती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में संतुलित है। देखिए 27 का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, 27 का ऐसे निकाल लेते हैं। इसका ना मतलब सबसे पहले ना इसका भागफल निकाल लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो देखिए 2 से इसका निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, ठीक है, 14 से नहीं लेंगे, 13 दूनी 26, 13 ले लेंगे और एक शेष बचेगा तो एक ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लेंगे 2 से 12, फिर एक बच गया, फिर 2 से 3 लेंगे, ठीक है, 2 से 3 लेंगे और ठीक है यहाँ पर तो 0 शेष बच रहा है और फिर क्या लेंगे यहाँ पर लेंगे 2 से, देखिए यहाँ पर 2 से लेंगे तो 2 एक कम 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 से लेंगे तो 0 और 0 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 1 हो जाएगा। तो देखिए तो 1 0 0 और इसको नीचे से गिनते हैं, ठीक है, तो 1 0 0 1 1 कहाँ आ रहा है देखिए, तो देखिए तो 1 0, ठीक है, 0 1 1 कहाँ दिया है तो देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में, सी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो 1 डबल 0 दिया था फिर डबल 1, ठीक है, और इसको ऐसे करके 2 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग 2 से कटा रहे थे ना तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन की जगह सी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है पूर्ण तरंग दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति होती है तो 25 हर्ट्ज होती है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है वैसी युक्ति जो मांडुलन तथा डीमांडुलन दोनों पर कार्य करती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं तो रडार कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो संचार उपग्रह से पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है तो 3600 किलोमीटर है, ठीक है, 3 है 600 किलोमीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आए क्वेश्चन यहाँ पर है संकीर्णन का मापन किया जाता है, संकीर्णन का मापन किससे किया जाता है तो देखिए इसका राइट आंसर महो में, ठीक है, महो, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे फोटो सेल आधारित होता है, जो आपका फोटो सेल है ना, ये मान लीजिए मोबाइल का कैमरा ले लेते हैं, ठीक है, मोबाइल का कैमरा वो किस पर आधारित होता है तो धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत पर और विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर। तो देखिए प्रकाश विद्युत पर नहीं होता है, ठीक है, प्रकाश का मान्य होता है लेकिन प्रकाश पर नहीं होता है, विद्युत चुंबकीय पर भी नहीं होता है, चुंबक लगा होता है लेकिन ये कोई आधारित नहीं होता है, ठीक है, धारा के भी चुंबकीय पर नहीं होता है, धारा के रासायनिक प्रभाव पर होता है, ठीक है, इसमें रसायन मिला होता है तभी ये कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कैथोड किरणें समूह है, तो कैथोड किरणें किसके समूह है तो देखिए आप सभी को पता है ना कि ये न्यूट्रॉन के है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु है, तो log 10 के स्क्वायर अब बटे में लैम्डा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्षय गुणांक की एसआई मात्रक है, तो क्षय गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है प्रति मीटर होता है, ठीक है, ऑप्शन सी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 9TH 230 एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो कितनी होती है तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 320, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है यहाँ पर पीएन संति डायनमो का उपयोग करते एक, तो दोलन की तरह, ठीक है, डायनमो का प्रयोग दोलन की तरह होता है, ऑप्शन क्या होगा बी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है कि निवेशी वोल्ट धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं तो डायोड कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा सी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो प्रेरकत्व में, ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा बी ना बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम तक वीडियो तक बने रहिएगा, आपका 35 में 35 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना दिया, तो इसको निरूपित धारा का आवृत्ति होगी, तो कितना हो जाएगा तो देखिए इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 पाई नहीं केवल 50 होगा, ठीक है, आपको बात पर ध्यान रखते हुए चलना है क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे विद्युत लेपन के व्यवहार आने वाली धारा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं तो ये डीसी हो जाएगा, ठीक है, डीसी में होता है ये, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है तो देखिए अवतल लेंस में बनता है, ठीक है, अवतल लेंस में बनता है, अवतल लेंस नहीं, गलती होगी, अवतल लेंस नहीं अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा ए ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे, संपर्क में रखे दो लेंस, 26 नंबर क्वेश्चन है, क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तो समतुल्य इसका मान पूछ रहा है। तो समतुल्य का मान क्या होता है, तो P1 और इसका राइट आंसर P1 इंटू P2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, किसी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का होता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, और सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, और अधिक पूछा रहता है तो लाल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण से होता है, आपको ध्यान रखते हुए चलना। और प्रकीर्णन से नीला रंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, आपको ध्यान रखते हुए चलना। तो इंद्रधनुष का निर्माण किससे होता है, तो वर्ण विक्षेपण से होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, इसका दिया है ना, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर इलेक्ट्रॉन जिस पर ए वेग है, वी से चलता इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की प्रवृत्ति होती है, तो अपसारी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण में धारा पास द्वारा बल आघूर्ण इतना का मान होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर, स्वर प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, तो ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर, किसी धातु के बने गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन की गति को क्या बोलते हैं, तो आमंदित होती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, डायनेमो के कार्य के सिद्धांत की ओर आधारित है, तो आधारित क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर प्रेरित धारा पर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ना बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और देखिए इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, आप लोग क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपका केमिस्ट्री का पेपर भी अपलोड हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। आप क्लास 11 के छात्र हैं तो उसके लिए भी आपका पेपर अपलोड हो चुका है, जाइएगा चैनल पर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।